इससे पहले कि आज की बड़ी खबरें आपके सामने प्रस्तुत करें, आइए आपको दिखाते हैं कि बर्फ में अगर आप चलने की कोशिश करें तो क्या होता है। तमाम दिक्कतें होती हैं। बर्फ में अगर आप चलने की कोशिश करें तो आपका पैर फंस जाता है, लेकिन ये देखिए, उसाइन बोल्ट से भी तेज रफ्तार से ये व्यक्ति चीन में बर्फ पर ऐसी दौड़ लगा रहा है मानो बर्फ इसके लिए कोई भी बाधा प्रस्तुत ही नहीं कर रही हो। और ये तस्वीर, ये वीडियो प्रदर्शित करती है कि ये हरफनमौला किस तरह से अपनी कला को अंजाम दे रहा है। चीन का हबन ने फ्री रन जॉन्सन पॉल और बर्फ के शहर पर दौड़ लगाए और बिल्कुल बिजली की रफ्तार से ये व्यक्ति लगातार निकलता रहा और जो स्टंट्स एक के बाद एक इसने किए पूरे शहर भर में, ये अपने आप में कई तस्वीरें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। और आइए अब जरा आपको लेकर चलते हैं बनारस। वाराणसी में एक बारात में घोड़ी ऐसी बिदकी कि दूल्हे को फेंक कर फरार हो गई। जी हाँ, दूल्हे मियाँ ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। शादी के लिए तैयार थे जनाब, पहुंचे चौक घाट और वहां पर बारात जब निकल रही थी तो अचानक आतिशबाजी शुरू हुई और घोड़ी बिदक गई। और घोड़ी ऐसी बिदकी कि बस सरपट भागती रही सड़क पर, न दाएं देखा न बाएं, और दूल्हे मियाँ सड़क पर धूल फाकते दिखाई दिए। आखिरकार शादी हर किसी के लिए बनी नहीं है, आसान नहीं है, ये बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, घोड़ी को भी साधना पड़ता है। और आइए आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों ने इस बार यानी कि 2016-17 में इस बात को महसूस किया होगा कि ठंड काफी कम पड़ी है। 2015-16 में भी ठीक इसी तरह से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में, या यूं कहें कि पूरे उत्तर भारत में ठंड कम महसूस की गई थी। क्या ये अपवाद है या दरअसल आने वाले दिनों की ये दस्तक है? अगर नासा की माने और तमाम रिपोर्ट्स की बातों को समझें तो हम आपके सामने एक ऐसी भयावह तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं जो वास्तविकता अगले 15 से 20 साल में बनने वाली है। जी हां, 2035 से लेकर 2040 के बीच में पूरे के पूरे उत्तर भारत में स्थिति इतनी बदहाल हो जाएगी कि आप उत्तर भारत में रह नहीं सकेंगे। औसतन तापमान 50 डिग्री रहेगा जब गर्मी के मौसम रहेंगे तो, और ठंड के मौसम में औसतन तापमान 35 डिग्री रहेगा। तो क्या इस तापमान में आप जिंदा रह पाएंगे? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये आज दिल्ली की दोपहर है। फरवरी का तीसरा हफ्ता है। आमतौर पर थोड़ी सर्दी रहती है, लेकिन दिल्ली की दोपहर काफी गर्म महसूस हुई और लोग हल्के ऊनी कपड़ों में ही आराम से टहलते नजर आए। इस बढ़ती गर्मी को लेकर मौसम वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में गर्मी का स्तर तेजी से बढ़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पिछले साल के औसत से इस साल का तापमान तकरीबन 2 डिग्री ज्यादा तक रह सकता है, यानी गर्मी के मौसम में यह पारा 49 डिग्री तक रह सकता है। मौसम जानकार इस बदलाव के पीछे पश्चिमी विक्षोभ को वजह बता रहे हैं और इसी विक्षोभ से सोमवार को दिल्ली का तापमान 32.4 डिग्री तक पहुंच गया, जो सामान्य से 8 डिग्री ज्यादा था। पिछले 5 साल में दिल्ली में फरवरी के दौरान इतना तापमान रिकॉर्ड नहीं किया गया। दिल्ली में भी पिछले 4 से 5 दिन अगर बात करें तो तापमान दोनों ही मिनिमम और मैक्सिमम सामान्य से 4 से 5 डिग्री एवं नॉर्मल चल रहे हैं। और कल जो रिकॉर्ड किया गया, कल करीब सफदरजंग का टेम्परेचर 32 के आसपास था और आज सुबह सफदरजंग का तापमान 16 के आसपास है, जो दोनों ही सामान्य से 5-6 डिग्री ऊपर है। अगर मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान सही साबित हुआ तो गर्म मौसम न सिर्फ लोगों के लिए परेशानी का सबब बनेगा, बल्कि फसलों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों की एक झांकी आपके सामने प्रस्तुत की और कहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में गर्मी बहुत ज्यादा है। लेकिन जब न्यूज़ नेशन नासा पहुंचा था पिछले साल, उस वक्त नासा में वो तमाम शोध न्यूज़ नेशन के सामने रखा गया था जिसमें इस बात को इंगित ही नहीं किया गया था, बल्कि बताया गया था कि भारत सरकार को आज से 5 साल पहले इस बात की जानकारी दी जा चुकी है कि पूरे के पूरे उत्तर भारत में, जी हां,
पूरे के पूरे उत्तर भारत में 15 से 17 साल के बाद औसतन तापमान गर्मी के महीनों में 50 डिग्री से 55 डिग्री के बीच में रहा करेगा। और यह जानकारी तमाम शोध के आधार पर है। माना जा रहा है कि 2035-2040 के बाद उत्तर भारत यानी कि पूरे गैंगटिक प्लेन में इंसान के रहने के लिए जगह न के बराबर होगी, पीने का पानी नहीं होगा और रेगिस्तान से भी बदतर स्थिति उत्तर भारत में होने वाली है। और इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो हम और हमारी सरकारें। 2100 यानी कि आज से 80 साल बाद हिंदुस्तान और दुनिया की तस्वीर क्या होगी, ये यहां देखिए। और ये प्रस्तुत करती है वो भयावह तस्वीर जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि दुनिया वाकई में खतरे में है। या आप देखिए अफ्रीका का पूरा वो इलाका जो कि ये वो जगह है जहां 50 डिग्री से ज्यादा का टेंपरेचर होगा। यहां 45 से 50 डिग्री के आसपास का टेंपरेचर होगा और उसके आधार पर यहां आप देख रहे हैं। यहां मैं आपको दिखा रहा हूं अरेबियन पेनिनसुला, 50 डिग्री से ऊपर का तापमान इस पूरे अरेबियन पेनिनसुला में होगा और उसके आसपास 45 से 50 डिग्री के आसपास। सबसे खतरनाक बात अब हिंदुस्तान के लिए आती है जो कि अपने आप में हम सबों को चौंकाने के लिए काफी है। यह वो इलाका है जो पूरा का पूरा उत्तर भारत और उसके साथ साथ पूर्वी भारत और फिर आप यहां इधर देखिए ये है पूरा दक्षिणी भारत। इन इलाकों में 45 से 50 डिग्री तापमान औसत होगा। और यहां यानी कि हम रेगिस्तान की बात कर रहे हैं, जहां राजस्थान और गुजरात की बात कर रहे हैं, यहां तक कि कुछ इलाके जो कि हरियाणा, यहां पर तापमान 50 डिग्री या उससे ज्यादा औसत के तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या आप समझ सकते हैं कि आज से 80 साल बाद जब पूरे हिंदुस्तान में 50 डिग्री के आसपास का तापमान होगा, कितने लोगों की मृत्यु होगी, आखिरकार क्या स्थिति बनेगी, यह अपने आप में भयावह है। तो ये रिपोर्ट मैंने फाइल की थी तकरीबन साल भर पहले, लेकिन स्थिति बिल्कुल वही निकल कर आ रही है जो एक तरह से सामने बताया गया था और नासा की रिसर्च में सामने था। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि दरअसल उत्तर भारत की स्थिति इसलिए भी भयावह बनने जा रही है क्योंकि पूरे के पूरे उत्तर भारत में जहां एक तरफ तापमान लगातार बढ़ता चला जाएगा, वहीं पर यह पूरा गैंगटिक प्लेन जो हम जिसके कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसकी हम बुनियाद हैं, ये पूरा का पूरा गैंगटिक प्लेन बिना पानी के होने जा रहा है क्योंकि इस पूरे इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर हम जल स्तर को घटा रहे हैं, जमीन से पानी निकाल रहे हैं खेती के लिए, पानी पीने के लिए। और यह प्रदर्शित करता है कि कैसे हम जल जीवन को विस्थापित ही नहीं कर रहे बल्कि पूरी तरीके से अपने लिए शोषित कर खत्म कर रहे हैं। हम अपने भविष्य की पीढ़ी का भविष्य उत्तर भारत में खुद अपने हाथों से खत्म कर रहे हैं। और आइए अब दूसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। क्या हिंदुस्तान चीन को साध पाएगा? हिंदुस्तान और चीन के बीच में जो तमाम विवाद के मामले हैं वो पिछले 2 से 2.5 साल के बीच कहीं ज्यादा बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली थी तो ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के साथ संबंधों को बहुत बेहतर कर पाएंगे, लेकिन पिछले 2.5 साल का तजुर्बा यही कहता है कि चीन ने अपने तमाम वायदों पर बिल्कुल अमल नहीं किया है। और यही वजह है कि अब भारत को अपने विदेश सचिव जयशंकर को 2 दिनों की यात्रा पर चीन भेजना पड़ रहा है ताकि दोनों देश किसी भी तरह से एक साथ मिलकर चलने की कोशिश करें, न कि अलग अलग और एक दूसरे पर प्रहार करते हुए। उम्मीदों और एहतियात के साथ विदेश सचिव एस जयशंकर ने चीन की धरती पर कदम रखा क्योंकि एस जयशंकर का यह दौरा दोनों देशों के बीच रिश्तों और नीतियों को तय करने वाला है। चीन और भारत के बीच ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग यानी सामरिक मुद्दों पर बातचीत है। खासकर भारत इस डायलॉग में मसूद अजहर और एनएसजी में सदस्यता का मुद्दा उठा सकता है। मसूद अजहर पर बैन का चीन लंबे वक्त से विरोध कर रहा है और भारत हर हाल में इस आतंकी पर नकेल कसना चाहता है। साथ ही चीन न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की एंट्री को भी रोक चुका है। इन मुद्दों के साथ ही भारत दक्षिण चीन सागर के हालात पर भी बातचीत कर सकता है। दक्षिण चीन सागर में चीन लगातार सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है और अब चीन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भी दक्षिण चीन सागर में तैनात कर दिया है। दक्षिण चीन सागर दक्षिण एशिया में एक बारूद के ढेर जैसा बन गया है जिसका विवाद सुलझाना हर मुल्क की अहमियत बन गया है। बहुत मुमकिन है कि एस जयशंकर अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर भी भारत के रुख को चीन के सामने साफ करें। अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने के लिए भारत तालिबान पर लगाम लगाना चाहता है, तो वहीं चीन और पाकिस्तान समेत रूस भी
तालिबान को ज्यादा ताकत देकर अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के बढ़ते प्रभाव को कम करना चाहते हैं। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी भी भारत के लिए मुश्किल का सबब है। चीन ने मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश तक में नौसैनिक मौजूदगी किसी न किसी शक्ल में दर्ज कर ली है और यह साफ साफ भारत की घेरेबंदी नजर आती है। हर समीकरण और हालात का हर पहलू इसी तरफ इशारा करता है कि सामरिक रूप से भारत की जरूरतों के रास्ते में अगर कोई बड़ी बाधा बन सकता है तो वो सिर्फ चीन है। इसी वजह से एस जयशंकर ड्रैगन के हर दाव को साधने के मकसद से बीजिंग पहुंचे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।